हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ को बनाया कैसे जाता है, उसको हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे जोड़ घटाव और गुना भाग का क्लासेस नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल में जाकर एक बार जोड़ घटाव और गुना भाग की क्लासेस को जरूर से देख लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में समझाया गया है कि जोड़ घटाव और गुना भाग कैसे बनता है। और इस क्लास में भी हम लोग बहुत अच्छे से और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और इसे निकालते कैसे हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, इससे इस क्लास से आपको कुछ लाभ होता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीख सके। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और समझते हैं, सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। और इसको जान लेते हैं। जानने देखिए, बनाते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। देखिए, एलसीएम यानी लिस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समापवर्त। इसका हिंदी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। और इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट। लिस्ट भी हो सकता है और लोवेस्ट भी हो सकता है, हम दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या होता है? यानी वह छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दिए गए संख्याओं में से दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे ही हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे ये 2, 4, 6 का एलसीएम हमारा 12 हो गया। तो ये देखिए, 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, 6 से भी विभाजित होता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा यही एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में कहते हैं। यानी वह बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दिए गए संख्याओं में से सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। यानी जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें, 2, 4, 2, 4 का हमारा एचसीएफ कितना होगा? तो हमारा यह कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। एचसीएफ अभी निकालने का सीखेंगे। एचसीएफ हमारा इतना समझ लो कि 2 होगा। तो ये जो 2 वह बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भी विभाजित कर सकती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ये विभाजित कर सकती है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। कितना? 2 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। हम सबसे पहले शुरू में क्या करेंगे? बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए कुछ नियम होता है। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और 4 ऐसे ही कॉमा दे देंगे, उसके बाद ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो ये दोनों को विभाजित कर सकती है, ठीक है। तो हमारा कौन सी संख्या होगी? 1 होगी। एक जो दोनों को विभाजित कर सकती है, लेकिन हम 1 को नहीं लेंगे, कभी भी किसी चीज में 1 को नहीं लेंगे। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से ये दोनों विभाजित हो सकती है। तो अब देखिए, 2 एकम 2, यानी एक बार में यह 2 कट जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये 2 दूना 4, यानी ये जो 4 है वो, ये देखिए 2 दूना, ये 2 को गुना करेंगे, 2 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। फिर ये 2 को एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें लगाने से, इसमें इसका एलसीएम अब निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है, ठीक है। तो देखिए ये एक तो दोनों को विभाजित करेगी, लेकिन हमको एक बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या है 2 है, तो 2 में 2 से अगर हम लगाएंगे, मान लीजिए कि 2 से लगा दिए, ठीक है, तो 1 में लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 2 में लगेगा। तो यानी 1 सिर्फ विभाजित हो रही है, ठीक है। कितनी संख्या विभाजित हो रही है 1, तो 1 विभाजित होगी तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। शुरू में ही आपको बताए थे कि क्या होता है 2 और 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या है, इसको हम नहीं लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर लिखेंगे LCM, LCM इक्वल टू 2 गुने, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 में 2 से गुना किया जाएगा तो 2 ही होगा, और 2 गुने 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा LCM, 4 निकल के आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। अब चलिए उससे थोड़ा अगले लेवल का क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारा 3, 6, 9 है, इसका हम सबको LCM निकालना है, ठीक है। तो देखिए 3, 6, 9 का अगर हम LCM निकालें तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है, वह कौन सी संख्या होगी जो इसमें से 2 और 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है। कौन सी संख्या होगी, तो हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन एक 6 कट रहा है। 3 से देखें तो 3 से ये तीनों संख्या कट सकता है, तो इसलिए हम लोग 3 से कटाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम 2 से लगाएं तो सिर्फ एक 2 कटेगा, 3 से लगाएं तो सिर्फ एक 3 कटेगा, ठीक है। तो इसलिए 2 संख्या या 2 से अधिक कटना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे LCM लिख देंगे, और 3 गुने 2, ये वाला 2 लिखेंगे, 2 गुने 3, ये वाला 3 लिखेंगे, ठीक है। और हमारा जितना गुना करने पर आएगा उतना लिख देंगे। यानी अब गुना कैसे करना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी ये जो 6 है हमारा, अब इस 6 को 3 बार पढ़ेंगे, 6 तीर का 18, तो हमारा LCM कितना निकल के आ गया 18 निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा अगले लेवल का क्वेश्चन को देखते हैं। ये 12 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इसका LCM लेंगे तो कितना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें सभी 2 से कट सकता है, तो हाँ कट सकता है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। 2 से 2 छक 12, 15 बार में कट जाएगा 30, 15 दूना कितना होता है 30 होता है ना, और ये कितना कट जाएगा 20 बार में 40 कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 2 से क्या कटेगा, तो हाँ आप बोलिएगा कि हाँ सर कटेगा। देखिए इसमें 2 संख्या दिख रहा है, एक 6 है एक 20 है, हमारा 2 से जो विभाजित होगा, ठीक है, इसलिए हम 2 से फिर ले लेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये कितना आ गया 3 आ गया, ये 15 का 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 20 जो है वो हमारा 10 हो जाएगा, यानी 2 दहाके 20 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लगाएंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि 2 से, अब इसमें 2 ऐसी संख्या है कोई जिससे वो विभाजित हो रही है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 3 से अगर हम लगाएं तो ये 3 जो है विभाजित हो सकती है, और 15 भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और ये 10 का 10 उतर जाएगा वैसे ही। अब देखिए अब 3 से भी लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा, तो 4 से भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 से अगर हम लगाएं तो लग सकता है, तो 1 में नहीं लगेगा तो 1 को वैसे ही छोड़ देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना
10। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें किसी भी चीज से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा तो एक ही संख्या में लग रहा है। ठीक है, यहां पर एक ही संख्या में लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, LCM इक्वल टू 2। ये जो है इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें गुना करना है। ठीक है, हम लोग को तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 बच्चे 60 और 60 दूना 120। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 120 निकल के आया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर से बताएं कमेंट में। इस क्वेश्चन का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकाल कर कमेंट में जरूर से बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम HCF क्या होता है, HCF को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग HCF को निकालते हैं। हम पहले सबसे पहला एग्जांपल से देखेंगे कि हमारा 4 और 8 है। ठीक है, तो 4 और 8 का हम HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबको क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है, या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर सके, उस संख्या को हम सबको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। 4 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ऐसे निकालें तो इसमें हमको कितना से भाग देना है, तो सबसे पहले जैसे एलसीएम निकाल रहे थे ना, उसी प्रकार हम लोग लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे, 1 से नहीं लगाया जाता है, मैं बताया हूं आपको। एलसीएम निकालते समय 2 से लगाएंगे, तो 2 से यह कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 से हम लोग इसमें भाग लगा देंगे। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब आ गया ये 2, उसके बाद ये फिर ऐसे कर देंगे, ऐसे खींच देंगे लाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फिर 2 से, देखिए 2 से भाग लग रहा है ना, 2 से 2 में भाग लग सकता है। ठीक है, तो 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, अगर एक संख्या भी रहे तो उसमें हम लोग भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी 2 गुने, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू, यानी 4 बराबर 2 गुने 2 गुने, ठीक है, हमारा कितना आ गया, यह 4 का निकल गया। अब फिर हम 8 का देखेंगे, 8 का उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से लगेगा, 4 आएगा, फिर 4 में 2 से लगेगा, 2 आएगा, फिर हमारा 2 से 2 में लगेगा, 1 आ गया। और जब 1 आ जाए तो छोड़ देना है, 1 आ जाए तो छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि 1 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, वहीं आता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, कि 8 का गुणनखंड लिखेंगे, 8 का गुणनखंड लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा है, ये जो देखिए पेयर बनाना है, ये 2 है, इसके साथ पेयर बना लिया। ठीक है, ये 2 है, इसके साथ पेयर बना लिया। तो कितना पेयर बना, तो हमारा 2 पेयर बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF लिखकर, HCF लिखकर 2 गुने 2, 2 पेयर बना है, किसका किसका, तो दोनों 2 का ही पेयर बना है। तो दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। हमारा HCF कितना होगा, 4 होगा। अब हम लोग चलते हैं उससे थोड़ा अगले लेवल पे, जो उससे थोड़ा हार्ड है, उसको देखेंगे। 7, 14 और 21 का HCF क्या होगा, 7, 14 और 21 का HCF क्या निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को अलग ले लेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 1 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। कटेगा तो किससे, तो 7 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा।
तो हमारा 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 लिखकर 7 के बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद चलिए 14 को देखेंगे। 14 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, यानी 2 से सबसे पहले इसमें लगेगा, 2 सत्ते 14। अब 7 में किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे 14 का अगर हम गुणनखंड देखें तो 2 गुना 7 हो जाएगा, 2 गुने 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम 21 का देखते हैं, 21 का। ठीक है, 21 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, 2 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। यहाँ पर 1 है इसलिए यह 3 से विभाजित होगा, तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21। ठीक है, अब ये जो हमारा 7 है, 7 में 7 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 का गुणनखंड देखेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब ये देखेंगे तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन ऐसी संख्या है जो हमारा तीनों को विभाजित कर सकती है, यानी कॉमन कौन है। कॉमन देखेंगे तीनों संख्याओं में कॉमन कौन है, तो ये जो है हमारा 7 जो है तीनों में कॉमन है, तीनों में आया है, तो हमारा HCF यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यही 7 निकल के आ जाएगा। हमारा HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं 64 और 16 और 32 का HCF। 64 का निकालेंगे गुणनखंड, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 32 बार में कटेगा, फिर 32 में 2 से भाग लगाएंगे, 16 बार में कटेगा, 16 में फिर 2 से भाग लगाएंगे, 8 बार में कटेगा, और फिर 8 में 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार में कटेगा, और फिर 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 1 बार में कटेगा। इस प्रकार हम 64 का गुणनखंड कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 6 बार 2 लिखेंगे, 1 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा गुणनखंड 64 का निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम लोग 66 का गुणनखंड निकालेंगे, तो इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से, तो 2 से लग गया, 2 से कितना बार में, 8 बार में लगेगा। ठीक है, अब 8 में लगाएंगे 2 से 4 बार में, 4 में लगाएंगे 2 से 2 बार में, 2 में लगाएंगे 2 से 1 बार में लग गया। ठीक है, अब लिख देंगे हम 16 का गुणनखंड लिख देंगे, तो 2 गुने 2, यानी 4 बार 2 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हमारा 4 2 हो गया। अब उसके बाद हम 32 का देखेंगे, 32 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 16 में 2 से लगाएंगे तो 8 बार में 16 कट जाएगा, फिर 8 में 2 से लगाएंगे तो हम लोग 4 बार में यह कट जाएगा, फिर 4 में 2 से लगाएंगे तो यह कितना 2 बार में कट जाएगा, और 2 में 2 से लगाएंगे तो कितना 1 बार में कट जाएगा। अब इसको यही तक, जब 1 आ जाए तो उसको उतना पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार आ रहा है 2। 32 का गुणनखंड कितना होगा, 5 बार 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 बार 2 हो गया। अब देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन कितना 2 है। ठीक है, तो देखिए ये एक कॉमन हो गया, ये दूसरा कॉमन हो गया, ये तीसरा कॉमन हो गया। ठीक है, ये हमारा चौथा कॉमन हो गया, ये हमारा कितना हो गया, चौथा कॉमन हो गया, यानी 4 2 कॉमन मिल रहे हैं। और ये जो 2 है वो देखिए इसमें तो मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में जो जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तीनों में वह कॉमन होना चाहिए। तो इस प्रकार हम HCF लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये 4 को निकला है ना, तो ये चारों को लिख लेंगे और चारों को गुना करके लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस प्रकार हमारा HCF कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को
बनाकर कमेंट में जरूर से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2, 4 और 6 का HCF क्या होगा हमारा। ठीक है, इसको कमेंट में जरूर से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट में जरूर से बताएं, और अगर यह क्लास आप सभी को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे LCM और HCF निकालना सीख सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।